नमो नमः। प्रिय छात्रों, जैसा कि इस समय आपके लिए परीक्षा से उपयोगी पाठ को समझना आवश्यक है, इसको ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रथम और आचार्य द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं उनके लिए आवश्यक परिभाषेंद्र शेखर का मैं कुछ अंश आज अपने पाठ में प्रस्तुत करना चाहूँगा। लेकिन किसी भी पाठ को सहसा मध्य से प्रारंभ करना उचित नहीं होता है, इसलिए प्रारंभ में इस ग्रंथ के महत्व को जानना आवश्यक है और उसके बाद जो आपका पाठ का अंश है वहां से आपका पाठ प्रारंभ होगा। आप सब जानते ही हैं कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और भर्तृहरि के बाद यदि किसी वैयाकरण का श्रद्धापूर्वक नाम लिया जाता है तो उसमें है श्रीमान नागेश भट्ट। यद्यपि इनकी अनेक रचनाएं हैं, परंतु इनके जो दो ग्रंथ हैं, लघु शब्देन्दु शेखर और परिभाषेंद्र शेखर, मानो ये दो ग्रंथ व्याकरण पढ़ने और जानने वालों के लिए दो नेत्रों के समान हैं। मुझे अपना छात्र काल स्मरण आ रहा है और पूज्य पाद हमारे गुरुचरण राष्ट्रपति सम्मानित पंडित प्रवर वेदानंद झा, यद्यपि नाम लेना शास्त्र सम्मत नहीं था, फिर भी परिचय की दृष्टि से मैंने उनका नाम ग्रहण किया है। उन्होंने मुझे आचार्य प्रथम वर्ष में कहा था कि लघु शब्देन्दु शेखर और परिभाषेंद्र शेखर ये दोनों वैयाकरण के लिए नेत्र के समान है। अब इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि जिस तरह से नेत्र के अभाव में हमारा जीवन यापन कितना दुष्कर हो जाता है, उसी प्रकार इन दो ग्रंथों के ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति अपने आप को वैयाकरण नहीं कह सकता और विद्वानों के बीच में आत्मबल के साथ उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं उन दो ग्रंथों में से जो परिभाषेंद्र शेखर ग्रंथ है, मैं इसके बारे में जो वर्तमान में छात्र के लिए उपयोगी पाठ है उसकी चर्चा करूंगा। इसलिए जो प्रथम पाठ में भूमिका में मैं विस्तार से चर्चा नहीं कर पाऊंगा। कभी स्वतंत्र रूप से जब पाठ प्रारंभ होगा तो हम विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। चूंकि पाठ का प्रारंभ है, इसलिए मंगलाचरण करना आवश्यक है। मैं इस ग्रंथ में श्रीमान नागेश भट्ट के द्वारा किए गए मंगलाचरण का उल्लेख करते हुए इस ग्रंथ के पाठ का आरंभ कर रहा हूं। नत्वा सांबं शिवं ब्रह्म नागेशः कुरुते सुधी बालानां सुखबोधाय परिभाषेंदु शेखरम। यद्यपि इस मंगल श्लोक के अनेक अर्थ किए गए हैं, परंतु
मैं संक्षिप्त में अर्थ आप सबको बताऊंगा, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य आपके अतिरिक्त पाठ को समझाना है। प्रारंभ में लिखते हैं, नत्वा सांबम शिवम ब्रह्म नागेशः कुरुते सुधी बालानाम सुखबोधाय परिभाषेन्दु शेखरम। इस ग्रंथ के रचयिता नागेश भट्ट है। इसका उल्लेख उन्होंने स्वयं अपने मंगलाचरण में किया है। नागेश भट्ट कैसे हैं, हम सब के मन में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। तो खुद ही उत्तर में लिखते हैं, सुधी शोभना धीर यस्य असौ सुधी अथवा शोभनम ध्यायतीति सुधे। अर्थात सुंदर बुद्धि वाले नागेश भट्ट सांबम शिवम ब्रह्म नत्वा। यहां साम का अर्थ अंबया सहितम सांबम, शिवम यदि हम शिव का अर्थ शिव भगवान शंकर को लें, शेते जगत अस्मिन इति शिवः, तो उसके विशेषण के रूप में सांबम शब्द का प्रयोग है। अंबा पार्वती, तो तया सहितम सांबम, अंबया सहितम सांबम, अर्थात मां पार्वती के साथ जो भगवान शिव ब्रह्म च नत्वा और ब्रह्म को नमस्कार करके बालानाम सुखबोधाय, बालकों के सुखपूर्वक बोध के लिए, व्याकरण शास्त्र के ज्ञान के लिए परिभाषेन्दु शेखरम, परिभाषेन्दु शेखर नामक ग्रंथम कुरुते अर्थात रचना कर रहे हैं। इसका अर्थ सरलार्थ ये हुआ कि विद्वान नागेश पार्वती के साथ शिव को तथा ब्रह्म को नमस्कार करके बालकों के अनायास बिना प्रयास से व्याकरण शास्त्र का बोध हो जाए, इस उद्देश्य से इस परिभाषेन्दु शेखर ग्रंथ की रचना करता है। अब यहां पर एक जिज्ञासा उठती है कि शिव तो नागेश भट्ट के पिता भी थे, तो जब नामैक देशेन नाम ग्रहणम, यह सिद्धांत है, नाम के एक देश से नाम का ग्रहण होता है, तो नागेश भट्ट के जो पिता थे शिव भट्ट थे, तो यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने पिता को नमस्कार करके इस ग्रंथ की रचना की होगी। ऐसा अर्थ मानने पर इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार होता है, अंबया अंबा माता तया मात्रा सहितम शिवम शिव भट्टम ब्रह्मा भिन्नम। अब ब्रह्म से अभिन्न जो है या ब्रह्म के रूप जो है शिव भट्ट अर्थात नागेश भट्ट अपनी मां सती देवी, लघु शब्दन शेखर के मंगलाचरण में इसका उल्लेख किया गया है, सती देवी के साथ अपने पिता शिव भट्ट को, जो कि ब्रह्म के समान थे, जो कि ब्रह्म रूप ही थे, उनको नमस्कार करके बालकों को व्याकरण का ज्ञान अनायास कराने के लिए परिभाषेन्दु शेखर ग्रंथ की रचना करता है। परंतु कहा जाता है कि नागेश भट्ट की बाल्यावस्था में ही नागेश भट्ट की मां का देहावसान हो गया था और नागेश भट्ट का लालन पालन तो उसकी दादी ने की थी, पितामही ने की थी।
इसलिए यह भी हो सकता है कि अपनी पितामही दादी के प्रति कार्तज्ञ ज्ञापन करने के लिए वो दादी के साथ अपने पिताजी को स्मरण कर रहे हों। इसलिए यह भी अर्थ हो सकता है अंबया सहितम शिवम, अर्थात अपनी मां के साथ जो शिव भट्ट अर्थात नागेश भट्ट की जो दादी, उसके साथ जो नागेश भट्ट के पिता शिव भट्ट जो स्वयं ब्रह्म के रूप में थे, उसको नमस्कार करके नागेश भट्ट इस ग्रंथ की रचना कर रहा है। यह भी अर्थ लिया जा सकता है। लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि यह लघु शब्देन्दु शेखर यह ग्रंथ परक भी शब्द है और शिव परक भी है। तो जब इंदुरिव परिभाषा परिभाषेन्दु स शेखर वर्ण मुख्य वर्ण विषय स यस्य स परिभाषेन्दु शेखर तम ग्रंथम, अर्थात इंदु के समान चंद्रमा के समान जो परिभाषाएं हैं और वही मुख्य वर्णन का विषय है, जिस ग्रंथ का ऐसा ग्रंथ यह परिभाषेन्दु शेखर है। अर्थात जिस तरह से चंद्रमा के प्रकाश से जगत प्रकाशित होता है, उसी प्रकार इस परिभाषा ग्रंथ को पढ़ने के बाद व्याकरण शास्त्र का ज्ञान प्रकाशित होगा। इसलिए यह परिभाषेन्दु शेखर यानी व्याकरण के ज्ञान को प्रकाशित करने में यह चंद्रमा की तरह है। अब यहां पर भगवान शिव के पक्ष में भी लिया जाता है और भगवान शिव के पक्ष में अब जो लघु इंदु यानी शब्द रिव इंदु शब्देन्दु, अब यहां पर जो शब्द की तरह यहां पर शब्देन्दु लघु शब्द इंदु रिव परिभाषा, जो परिभाषा है वह इंदु की तरह है और सशेखरे अर्थात शिरसी यस्य स परिभाषेन्दु शेखर तम शिवम, अर्थात यानी परिभाषा के रूप में इंदु अर्थात चंद्रमा है मस्तक पर, जिसके ऐसे भगवान शिव को नमस्कार करके इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। अब यहां जिज्ञासा उठती है कि स्मृति वचन है आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो, अर्थात जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे चाहिए कि वह अपना नाम, अपने गुरु का नाम, अत्यधिक कृपण का नाम, ज्येष्ठ संतान का नाम और पत्नी का नाम न ले। फिर तो नागेश भट्ट जैसे उद्भट विद्वान और स्वयं इस स्मृति वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। तब यहां पर कई समाधान ग्रंथकारों ने दिया है। पहला समाधान वो लिखते हैं नोच्चारयेत का अर्थ है यानी न गृहणीयात का अर्थ है ग्रहित उच्चारणी धातु से बना है नोच्चारयेत, अर्थात उच्चारण न करें। स्मृति ग्रंथ में उच्चारण करने से मना किया गया है, फिर तो लिखने में कोई दोष नहीं है, लेखने दोषाभावा एक समाधान। परंतु कुछ लोग कहते हैं लिखते समय भी तो मानसिक उच्चारण होता ही है, फिर लिखने में भी दोष हो जाएगा। तब उसका समाधान देते हैं कि मांगलिक कार्यों में संकल्प आदि में नाम ग्रहण का भी स्मृति ग्रंथों में विधान है, इसलिए मांगलिक कार्य में नाम लेने में कोई दोष नहीं है।
इसलिए यदि नागेश भट्ट ने अपने नाम का उल्लेख किया है तो यह दोष युक्त नहीं है। दूसरा समाधान यह भी माना गया है कि जो व्यक्ति के राशि के नाम हैं, जन्म समय के राशि के नाम होते हैं, उसका व्यवहार में उल्लेख ना हो तो ऐसे में ये नागेश नाम इनके लोक प्रसिद्ध नाम या आह्लादक नाम रहे होंगे और इनका मुख्य नाम तो नागोजी भट्ट है। इसलिए जो राशि नाम है उसके उच्चारण करने में शास्त्र के द्वारा दोष का विधान किया गया है। ऐसे में प्रसिद्ध नाम लेने में कोई दोष नहीं है। तीसरा यह भी समाधान दिया गया है, कूप खानकन न्याय। पतंजलि ने महाभाष्य में कहा कि जिस तरह से कुआं खोदने वाला व्यक्ति कुएं को खोदते समय उससे निकली हुई मिट्टी और कीचड़ से संलिप्त हो जाता है, परंतु जब उस कूप से जल निकलता है तो उससे वह निर्मल हो जाता है और उस निकले हुए जल को जब कई पिपासित व्यक्ति पान करते हैं तो उससे पुण्य मिलता है। इसलिए यदि नाम ग्रहण करने से यदि कुछ वहां पर यदि अशुभ अमंगल हुआ भी है तो नाम ग्रहण ग्रंथ जो क्रिया है, रचन क्रिया है, इसके पुण्य से वह धूमिल हो जाएगा। परंतु यह उत्तर युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि मंगलाचरण तो विघ्न के विघात के लिए किया जाता है और उसके फल को यदि हम नाम ग्रहण जन्य पाप को दूर करने में लगा देंगे तो मंगलाचरण का जो उद्देश्य है वह तो अपूर्ण रह जाएगा। इसलिए यह कहना उचित नहीं है। इस प्रकार इस मंगलाचरण का भावार्थ है, विद्वान नागेश पार्वती के साथ भगवान शिव तथा ब्रह्म को नमस्कार करके बालकों के सुखपूर्वक बोध के लिए परिभाषेंद्र शेखर नामक ग्रंथ की रचना करता है। अथवा सुधी नागेश भट्ट अपनी माता के साथ अपने पिता जो ब्रह्म स्वरूप हैं उनको नमस्कार करके बालकों के लिए सुखपूर्वक व्याकरण का ज्ञान हो, इसके लिए परिभाषेंद्र शेखर नामक ग्रंथ की रचना करता है। प्रिय छात्रों, मैंने परिभाषेंद्र शेखर के मंगलाचरण के जो संक्षिप्त अर्थ था मैंने उसका उल्लेख किया, क्योंकि आपके पाठ का मुख्य विषय तो ग्रंथ का द्वितीय भाग और तृतीय भाग है, इसलिए वहां हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यह जिज्ञासा होती है कि इस ग्रंथ में किन परिभाषाओं की व्याख्या की गई है, क्योंकि परिभाषाएं तो अनंत हैं। ऐसे में कम समय में सारी परिभाषाओं की व्याख्या तो संभव ही नहीं है। तब उन्होंने कहा, इस ग्रंथ में जो प्राचीन वैयाकरण हुए हैं इंद्राज, उनके द्वारा जो रचित परिभाषाएं हैं उनकी व्याख्या इसमें की जा रही है। इसके साथ साथ पाणिनीय तंत्र में जो ज्ञापक न्याय सिद्ध परिभाषाएं हैं उनकी व्याख्या की जा रही है, और फिर जो भाष्य और वार्तिक ग्रंथों में उपनिबद्ध परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं की यहां व्याख्या की जा रही है। आइए एक बार नागेश भट्ट की इस पंक्ति को आप स्वयं देख लें। लिखते हैं, प्राचीन वैयाकरण तंत्रे वाचनिकानि अत्र पाणिनीय तंत्रे ज्ञापक न्याय सिद्धानि भाष्य वार्तिकयो उपनिबद्धानि यानि परिभाषा रूपानि तानि अत्र व्याख्यायन्ते। तंत्र का अर्थ शास्त्र है, तो जो प्राचीन वैयाकरण इंद्र आदि थे उनके शास्त्र में जिन परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है उन परिभाषाओं को, और पाणिनि के तंत्र में जो परिभाषाएं हैं, परंतु ध्यान रखें पाणिनीय तंत्र का मतलब ये आप बिल्कुल न लें
कि भगवान पाणिनि के द्वारा जो परिभाषा सूत्र है वो नहीं, अर्थात उनके शास्त्र के लिए उपयोगी जो ज्ञापक और न्याय सिद्ध परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं की तथा भाष्य तथा वार्तिक ग्रंथों में जिन परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है उन परिभाषाओं की यहां व्याख्या की जाएगी। अब पुनः यह जिज्ञासा होती है, आखिर परिभाषा शब्द का क्या अर्थ है? यद्यपि सिद्धांत कौमुदी में परिभाषा प्रकरण के प्रारंभ में मैंने इसकी चर्चा की थी। परिभाषा का जो सबसे सरल लक्षण है वह है अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, अर्थात अनियमे नियमकारिणीत्वम परिभाषात्वम, अर्थात जहां कोई नियम ना हो वहां किसी विशेष वचन के द्वारा विशेष नियम किया जाए उसे हम परिभाषा कहते हैं। पाणिनि के सूत्रों में तो आपने परिभाषा सूत्रों की संगति देखी थी। जैसे मैंने कहा था, इको यणच सूत्र से इक के स्थान पर यण किया जाता है। अब इक के स्थान पर यण होगा अच पर में रहने पर, लेकिन वहां यह निर्णय नहीं हो पाता कि अच से अव्यवहित पूर्व वाले एक को यण हो या व्यवहित पूर्व वाले एक को यण हो, अच से पूर्व में यण हो या अच से पर में यण हो, ऐसा निर्णय नहीं हो पाता है, संदेह रहता है। तब तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य इस परिभाषा सूत्र की सहायता से यह निर्णय किया जाता है कि जहां सूत्र में लक्षण में सप्तमी निर्दिष्ट पद हो वहां कार्य उससे अव्यवहित पूर्व को ही होगा, पर को नहीं। अव्यवहित पूर्व को ही होगा, व्यवहित पूर्व को नहीं। और फिर इस परिभाषा सूत्र की सहायता से विदुष सूत्र के अर्थ को भली बात समझकर लक्ष्य में प्रवृत्त किया जाता है। परंतु यहां पर परिभाषा के लक्षण को अन्य शब्दों में भी परिभाषित किया गया है। जरा एक बार उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो कहा गया भूति टीका में, संकेत ग्राहक भिन्नत्वे सति शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक शास्त्र जन्य अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बोधे सहकारित्वेन मुन्यभिप्रेतत्वे सति पाणिन्युच्चरित भिन्नत्वम परिभाषात्वम। अब व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन तो है साधु शब्दों का ज्ञान कराना, तो इस परिभाषा का प्रयोजन है संकेत ग्राहक भिन्नत्वे सति, अर्थात संकेत ग्राहक से भिन्न होते हुए। जैसे अधिगुणः, जैसे वृद्धिरादेश, ये संकेत ग्राहक सूत्र है। यह गुण पद का संकेत अर्थात गुण पद की शक्ति अ ए ओ इन तीनों में है, यह अधिक गुण सूत्र से ज्ञान होता है। वृद्धि पद की शक्ति आ ऐ औ इन तीन वर्णों में है, इसका ज्ञान वृद्धिरादेश सूत्र से होता है। तो संकेत ग्राहक के ना होते हुए संकेत ग्राहक भिन्नत्व सति शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक शास्त्र जन्य अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बोधे, अर्थात जो शब्द साधुत्व करने वाला शास्त्र है उस शास्त्र के ज्ञान में अप्रामाण्य से रहित अर्थात प्रामाणिक ज्ञान बोध कराने के लिए और मुन्याभिप्रेत जो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन मुनियों का जो अभिप्रेत है, अभिप्राय है, उससे संबंधित होते हुए और पाणिनि से उच्चारित ना हो, उसे हम
परिभाषा कहेंगे। इसलिए इस परिभाषा में, इस परिभाषेंद्र शेखर में पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या नहीं की जाएगी, बल्कि पाणिनि के सूत्रों के आधार पर जो परिभाषाएं निकली हैं, चाहे वो भाष्यकार के वचन के रूप में या अन्य ग्रंथकार के वचन के रूप में, उन परिभाषाओं की यहां पर व्याख्या की जाएगी। अब इस ग्रंथ की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा किया गया है, जिसमें जो पहला भाग है उसका नाम है शास्त्र संपादकत्व, अर्थात जिससे शास्त्र का संपादन किया जाता है, अर्थात शास्त्र की संगति की जाती है, शास्त्र के बोध में लक्षणों को सही ढंग से लगाया जाता है, वह पक्ष यहां पर शास्त्रत्व संपादन प्रकरण के नाम से जाना जाएगा। परंतु दूसरे जो भाग हैं उसका नाम दिया गया है, जिस भाग में हम कौन शास्त्र को बाध करेगा, उस बाध का क्या कारण है, इसलिए उसका नाम बाध बीज प्रकरण रखा गया है। बीज का अर्थ कारण है। अमरकोश में कहा गया है, हेतुर्ना कारणम बीजम निदानम त्वादि कारणम। तो जो बाध एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र को बाधित करने के जो कारण है, उन कारणों की चर्चा की जाएगी, इसलिए उसका नाम है बाध बीज प्रकरण। और इन दोनों प्रकरणों से जो शेष है, अवशिष्ट है, उस प्रकरण का नाम शास्त्र शेष प्रकरण रखा गया है। तो अपने आप में जो इसका विभाजन किया गया है, वह भी अपने आप में एक सार्थक है। जो प्रथम भाग है, इसकी चर्चा आपने पिछले साल, इससे पहले आपने सुन ली है, इसलिए उसका उल्लेख करना इस समय उपयुक्त नहीं होगा, वह पृष्ठ पेषण कहलाएगा। इसलिए इस समय मैं द्वितीय भाग में आपको ले चलूंगा, और द्वितीय भाग में भी हम प्रारंभ की भूमिका को लेते हुए आगे जो इस समय परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो आपके पाठ शेष है, मैं उन्हीं पाठों की चर्चा करूंगा। जो हमारा दूसरा भाग है, उसमें से पहले जो भाग रखा गया, उसमें पहली परिभाषा व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्र न ही संदेहाद लक्षणम, यहां से लिख करके और फिर एक देश विकृत मनन्यवत, इस परिभाषा तक, यानी प्रारंभ की जो 37 परिभाषाएं हैं वह प्रथम भाग में है। और उसके बाद जो दूसरा प्रकरण प्रारंभ होता है, उसमें पहली परिभाषा है वो पर नित्यंतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम वलिया। अब इसकी भी चर्चा मैंने सिद्धांत कौमुदी में जो परिभाषा प्रकरण है, इसके अंत में मैंने इसकी चर्चा की थी। यानी उदाहरण के तौर पर, जब किसी लक्ष्य में एक साथ अनेक लक्षणों की प्राप्ति होती है, तो वह विचार किया जाता है कि भला इसमें किस लक्षण की पहले प्रवृत्ति हो सकती है, और उस पर विचार करते हुए कई हमारे पास विकल्प आते हैं, और कहा जाता है कि एक लक्ष्य में यदि अनेक लक्षणों की एक साथ प्रवृत्ति हो, तो अष्टाध्यायी के क्रम से पूर्व की अपेक्षा जो परशास्त्र है वह बलवान हुआ करता है। और इसी तरह से फिर पर की और नित्य की बलवत्ता करें, तो पर की अपेक्षा नित्य शास्त्र बलवान होता है, और नित्य और अंतरंग में
अंतरंग शास्त्र बलवान होता है और फिर अंतरंग और अब बाद में अपवाद शास्त्र बलवान होता है। परंतु यहां पर एक और भी ध्यान समझ लें कि पूर्व की अपेक्षा पर नित्य, अंतरंग और अपवाद ये सारे के सारे बलवान के कारण है। इसलिए कहीं पर हम पर कारण से बात देते हैं और कहीं पर हम नित्य कारण से भी बातते हैं। इसलिए परिभाषेंद्र शेखर में आप देखेंगे कुछ उदाहरणों में लिखा जाएगा परत्वाद नित्यत्वाच्च, अर्थात दो दो हेतुओं से भी बलवत्ता सिद्ध की जा सकती है। कहीं आपको यह भी लिखा हुआ मिलेगा नित्यत्वाद अंतरंगत्वाच्च, अर्थात नित्य तथा अंतरंग दोनों होने के कारण यह बलवान है। तो इसलिए उत्तरोत्तर उन्होंने कहा, यहां उत्तर शब्द का द्वित्व करके आनपूर्वे द्विवाच्य इससे द्वित्व किया जाता है और बन जाता है उत्तरोत्तरम। और बलिया में भी जो बलवत शब्द है, इस बलवत मतुबंत शब्द से जब हम द्विवचन विभज्योपदेशु तरवीय सुनौ इससे यसुन प्रत्यय करते हैं तो फिर यहां पर विन मतु लुक से यहां पर मतु प्रत्यय का लोप हो जाता है और बलिया शब्द बनता है। यहां बलिया का अर्थ है बलिया, जो हिंदी में जिसे हम बलवान कहते हैं। इसलिए यदि एक लक्ष्य की सिद्धि में अनेक लक्षणों की एक साथ प्राप्ति हो तो आप इन आधार पर लक्षण की बलवत्ता करते हैं। परंतु यह तो निष्कर्ष है कि इन सभी बाद के कारणों में अपवाद जो है वह सबसे बलवान है। मैं ज्यादा विस्तार से तो नहीं, परंतु हर एक का एक एक उच्च उदाहरण देकर और फिर मैं आगे अपने संदर्भ पाठ पर आ जाना चाहूंगा। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, पूर्व की अपेक्षा पर शास्त्र बलवान होता है। इसमें कैसे निर्धारण किया जाए? तो जब हम वृक्ष शब्द से पंचमी के बहुवचन में भ्यस विभक्ति लाते हैं, वृक्ष भ्यस, तो यहां जो भ्यस है वो ययादि सुप है। तो ययादि सुप होने के कारण सुपिच सूत्र की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। लेकिन बहुवचने झल्लेत सुपिच सूत्र के तुरंत बाद वाला है। वो कहता है झलादि यदि बहुवचन वाला विभक्ति पर में हो तो आप अदंत अंक को एक तो करें। तो जो पूर्व वाला सुपिच जो अदंत अंक को ययादि सुप पर में रहने पर दीर्घ करता था, उसको बात करके परत्वाद विप्रत सेदे परम कार्यम इस नियम के आधार पर एतु करता है। वृक्षेभ्यस होता है, सकार का ऋतु विसर्ग करके वृक्षेभ्यः रूप बनता है। तो पूर्व की अपेक्षा पर शास्त्र बलवान है। इसमें हमें पानी का सूत्र भी विप्रत सेदे परम कार्यम यह प्रमाण है। यह लोक न्याय सिद्ध भी है। जब लोक में भी देखा जाता है समान बल वाले दो व्यक्तियों में विरोध हो जाता है तो जो बलवान होता है वो कमजोर को बाधित करता है। लोकेपि दृश्यते बलवान दुर्बलम बाधते, जो बलवान होता है वो कमजोर को सताता है। तो इसलिए शास्त्र में बलवत्ता के निर्धारण में हम अष्टाध्यायी कृत पाठ के अनुसार से पर को बलवान मानेंगे। उस परिभाषा में यह भी चर्चा की गई है, लोग उदाहरण भी देते हैं कि किसी दो व्यक्ति के का एक भृत्य होता है, नौकर होता है, और वह नौकर दोनों ही अपने स्वामियों के कार्य को संपन्न करता है। लेकिन एक के घर में वह प्रातः काल काम करता है और दूसरे के घर में वह सायं कार्य करता है। लेकिन यदि उन दो स्वामियों में
आपस में विरोध हो जाता है और दोनों ही अपने इस भृत्य को, नौकर को एक ही समय में विरुद्ध दिशाओं में कार्य में लगा दे, तो फिर वह नौकर दोनों में से किसी का काम नहीं करेगा अथवा जो बलवान होगा उसका कार्य करेगा। इसलिए यह लोक न्याय सिद्ध भी परिभाषा है। और लिखते हैं, तो इस तरह से यह पूर्व की अपेक्षा जो पर शास्त्र की बलवत्ता है उसमें हमारे लिए सूत्र भी उसमें प्रमाण है। अब पद की अपेक्षा नित्य बलवान है। अब उदाहरण के तौर पर एक लेते हैं तुदति को, जो तुद व्यथने धातु है। इससे जब हम लट लकार का रूप बनाते हैं, तुद लट, और लट के स्थान पर प्रथम पुरुष के एक वचन में हम तिप कर लेते हैं, तुद तिप, और तिप की सार्वधातुक संज्ञा होती है। सार्वधातुक संज्ञा होने के कारण वहां कर्तरी शब्द से जो प्राप्त शब्द उसको बाध करके हम वहां तुदादिभ्य श से श विकरण करते हैं। श में श का अनुबंध होता है और अनुबंध होने के कारण उसकी इत संज्ञा हो जाती है, क्योंकि ये श प्रत्यय है, धातु के पर में है, प्रत्यय परश्च। और ल शब्द को तद्धित सूत्र कहता है, तद्धित भिन्न किसी प्रत्यय के आदि में यदि ल श और कवर्ग हो तो उसकी संज्ञा होती है, और जिसकी संज्ञा होती है उसका तो लोप होता है, तस्य लोपा, इसलिए वहां अ बचता है। अब जब अ हुआ तो ये अपित सार्वधातुक है, क्योंकि तिंशित सार्वधातुक, धातु से भेद जो तिंग और सित उसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। लेकिन यदि वो अपित हो तो वो ङित माना जाता है, सार्वधातुकम अपित। अब ङित होने का फल ये हुआ कि आप तुद धातु को पुगंत लघु पधस्य च, इस सूत्र से जो लघु उपधा में लघु वर्ण उ है, आप उसे जब गुण करने के लिए प्रवृत्त होंगे तो किंगित च से उस गुण का निषेध हो जाएगा, क्योंकि कित, गित और निन निमित्तक गुण वृद्धि नहीं होती है। ऐसे में तुदति हमारा रूप बन जाता है। अब किसी ने जिज्ञासा की, आप शब्द को यानी श विकरण को बाद मिलाए, तुद आगे तिप है, इसमें इसी स्थिति में आप यदि पुगंत लघु पधस्थ से गुण कर लें तो तोद ती, अब आप श कर लें। कहते कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो श फिर भी कर सकता हूं। अब जब श आप किया गया तो फिर तो दति रूप बनेगा, जो अनिष्ट रूप है। दूसरी बात, ये श कहता है, देखो यदि गुण ना हो तब भी मैं श कर सकता हूं, और यदि गुण हो जाए तब भी मैं श कर सकता हूं। इसका मतलब है जो शास्त्र अन्य शास्त्र के कर देने पर भी प्रवृत्त हो और अन्य शास्त्र के न करने पर भी प्रवृत्त हो, वो नित्य कहलाता है। ऐसे में तुदादिभ्य शः पुगंत लघु पधस्य च शास्त्र के प्रवृत्त होने के बाद भी लग पाता है, और पुगंत लघु पधस्य च इस शास्त्र के प्रवृत्त न होने पर भी लगता है, तो ये नित्य है, क्योंकि नित्य का लक्षण है कृताकृति प्रसंगी नित्यम। अर्थात जहां पर किसी अन्य शास्त्र के कर देने और उसके न करने पर भी जिस शास्त्र की प्रवृत्ति हो वो शास्त्र नित्य कहलाता है। तो यहां पर जो श विकरण है वो नित्य है, इसलिए यहां पर नित्य ये न पर जो पुगंत लघु पधस्य च है उसको रोक करके और नित्यत्वात् वहां श विकरण करके और बन जाता है तुदति। अब इसी तरह से हम अंतरंग की चर्चा करेंगे। अंतरंग और बहिरंग, कोई ऐसा शास्त्र हो जब दो प्राप्त होने, जब किसी लक्ष्य में ऐसे शास्त्र की प्रवृत्ति हो जो पर है
और अंतरंग दूसरा अंतरंग है। तो उसमें पर को भी बात करके अंतरंग कार्य हो जाता है। अब अंतरंग इसमें भी परिभाषा है असिद्धम वैरंगम अंतरंगे। अंतरंगे कर्तव्य जातम समकाल प्राप्तंच बहिरंगम असिद्धम। यदि अंतरंग शास्त्र की प्रवृत्ति हो तो यदि पहले से कोई बहिरंग शास्त्र प्रवृत्त हो चुका हो या एक ही समय में अंतरंग और बहिरंग दोनों शास्त्रों की प्रवृत्ति हो तो फिर बहिरंग जो पहले हो चुका है वो भी असिद्ध हो जाएगा और जो समान काल में प्राप्त हो वो भी असिद्ध हो जाएगा। इसलिए जातम समकाल प्राप्तम च बहिरंगम असिद्धम भवति। अब जब अंतरंग और बहिरंग की चर्चा हुई तो यह समझना आवश्यक है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन शास्त्र अंतरंग है और कौन शास्त्र बहिरंग है। तो कहते हैं जो बहिरंग शास्त्र हो अर्थात जो कोई शास्त्र हो उसकी प्रवृत्ति होने के जितने भी कारण हो उन कारण के समूह के अंदर जिस शास्त्र का निमित्त आ जाए वो होगा अंतरंग। और अंतरंग शास्त्र की प्रवृत्ति के निमित्त से बाहर जिस शास्त्र का निमित्त हो वो कहलाएगा बहिरंग। इसलिए नागेश भट्ट ने स्वयं असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे जो परिभाषा है उसमें अंतरंग की परिभाषा करते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया है कि ये बताया है कि आखिर अंतरंग का लक्षण क्या है। वो अपने मूल में लिखते हैं यहां पर जो अंतरंग शब्द है उसमें एक अंतर निपात है जो मध्य अर्थ वाला है और जो अंग है उसका अर्थ यहां निमित्त है। तो अर्थ हुआ अंतः अर्थात मध्य। किसके मध्य में? तो खुद लिखते हैं बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय मध्य। जो बहिरंग शास्त्र है उस शास्त्र को प्रवृत्त होने के लिए जो निमित्त कारण उसका जो समूह उसके मध्य में अंतर्भूतानि अंगानि निमित्तानि यस्य तदंतरंगम। निमित्त भूत अंग अर्थात निमित्त है जिस शास्त्र का वो होगा बहिरंग। अर्थात अंतरंग शास्त्र के निमित्त समुदाय के मध्य में जिस शास्त्र के निमित्त आ रहे हों वो शास्त्र होगा बहिरंग। और तदीय निमित्त समुदायात बहिर्भूतांगकम बहिरंगत्व। और अंतरंग शास्त्र के निमित्त समुदाय से बाहर जिस शास्त्र का निमित्त हो वो शास्त्र क्या कहलाएगा? बहिरंग। तो इस तरह से ये जो परिभाषा है और इस तरह के जो अर्थ किए गए हैं वो खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र में और असिद्ध बदत्राभात इस सूत्र के भास और कैयट दोनों में इसकी चर्चा की गई है। मैंने आपको कहा अंग, और अंग का मतलब निमित्त है। चूंकि व्याकरण को शब्द शास्त्र कहा जाता है इसलिए यहां पर शब्द रूप निमित्त को ही लेंगे, अर्थ रूप निमित्त को नहीं ले सकते हैं। इसलिए वो स्वयं लिखते हैं अत्र अंग शब्देन शब्द रूपम निमित्तमेव गृह्यते शब्द शास्त्रे तस्यैव प्रधानत्वात्। यहां पर अंग शब्द से शब्द रूप निमित्त ही लिया जाता है क्योंकि शब्द शास्त्र में उसी की प्रधानता होती है। इसलिए जहां पर किसी ने अर्थ को निमित्त मान करके और फिर अपने आप को यानी उस शास्त्र को बहिरंग सिद्ध करने का प्रयास किया है वह उचित नहीं है। इसलिए वो लिखते हैं तेन अर्थ निमित्तस्य न बहिरंगत्वम। इसलिए अर्थ को निमित्त मानकर
आप किसी को बहिरंग सिद्ध करें वो संभव नहीं है। इसलिए एक उदाहरण भी देते हैं। जब त्रि शब्द से हम आम विभक्ति लाते हैं तो वहां पर त्रेस त्रयः, इस सूत्र से त्रि के स्थान पर त्रय आदेश की प्राप्ति होती है। लेकिन त्रिचतुरो स्त्रियम तीसरी चतस्री, इस सूत्र से त्रि के स्थान पर तीसरी आदेश की प्राप्ति है। अब ऐसे में किसी ने कहा जो तीसरी आदेश जो है इसमें तो स्त्रीत्व रूप अर्थ की अधिकता है, तो यह बहिरंग है। तब कहा नहीं, स्त्रीत्व रूप अर्थ को लेकर आप इसकी बहिरंगता सिद्ध नहीं करेंगे। इसलिए जब सिद्ध नहीं करेंगे तो तीसरी आदेश होगा, और तीसरी आदेश होने के कारण वह शब्द बन जाएगा तीसरी, आगे आम, और उसके बाद ह्रस्व नद्या को नुट से नुट कर लेंगे तो बन जाएगा तीसरी न आम। और यहां पर जब तीसरी आगे नाम है तो नामी से जो तीसरी के रिकार को दीर्घ की प्राप्ति थी उसका उसने निषेध कर दिया और कहा न तीसरी चतस्री, अर्थात तीसरी और चतस्री के रिकार को आम पर में रहने पर दीर्घ नहीं होता है। अब जरा सोचिए, यदि हम स्त्रीत्व रूप अर्थ को लेकर इसे बहिरंग करते तो वहां पर तो तीसरी आदेश होता ही नहीं, फिर तो त्रय आदेश ही बलवान होता, फिर यह निषेध करना तो असंगत हो जाता। इसलिए स्त्रीत्व रूप अर्थ को मानकर हम उसे न त्रिचतुरोस्त्यम तीसरी चतस्री को हम बहिरंग नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा, खुद ही लिखते हैं, अतएव न तीसरी चतस्री इति निषेधश्चरितार्थ, अन्यथा स्त्रीत्व रूप अर्थ निमित्तक तिस्य अपेक्षया अंतरंगत्वा त्रयादेशे तद असंगति स्पष्टैव। इसलिए उन्होंने कहा, अतएव त्रयादेशे श्रंतस्य प्रतिषेध, इसलिए कहा यदि जब दोनों एक साथ हुआ दोनों की, तो ऐसे में कहा यदि आपको त्रि आदेश करना हो तो आप वहां पर जो त्रय आदेश हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लिखते हैं, यदि त्रय आदेश करना हो तो तीसरी आदेश आप न करें। तो लिखते हैं, अतएव त्रयादेशे श्रंतस्य प्रतिषेध इति स्थानीयवत् सूत्र भाष्य वार्तिक आदि संगच्छते। भाष्य और वार्तिक में उन्होंने कहा कि यदि आपको त्रय आदेश अपेक्षित हो तो आप वहां जो तीसरी आदेश है उसका प्रतिषेध करें। तो इससे लगता है कि हम तीसरी को प्रतिषेध करने के लिए हमें अलग वचन की जरूरत हुई, हम उसे स्त्रीत्व रूप अर्थ के कारण बहिरंग सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इस परिभाषा में जो अंतरंग शास्त्र है और उस अंतरंग शास्त्र की जो बलवत्ता है उसको सिद्ध किया गया है। तो इस पाठ में हम इतनी ही चर्चा करेंगे और द्वितीय पाठ में हम इस अंतरंग बहिरंग जो परिभाषाएं हैं इसके भी बाजी का कई परिभाषाएं हैं और अंतरंग परिभाषा को मानने के बाद किस किस स्थलों में दोष आ सकता है उन सब के निवारण की चर्चा करेंगे। तो चूंकि आप अपने सिलेबस में पाठ्यक्रम में इन सूत्रों को पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए कल के पाठ में जो आपके पाठ से संबंधित होगा मैं वहीं पर पुनः आऊंगा। धन्यवाद।